स्टूडेंट्स, वेलकम टू वे क्लासेस। टॉपिक हमारा जो भी चल रहा है दैट इज पैराबोला और उसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपके पास सामने हूँ, आपके क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज -2, 3 एंड फोकस इज 0, 5। फोकस आपके पास दिया हुआ है पैराबोला का विच इज 0, 5 और जो वर्टेक्स है इट इज -2, 3। इसका मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए द मीनिंग इज दैट दिस इज -2, 3 -2, 3 is somewhere here and focus is 0, 5। तो -2, 3 यहाँ पर हो गया और 0, 5 यहाँ पर होगा। तो कुछ ऐसे करके एक पैराबोला जा रहा होगा। ओके, दिस पैराबोला इज समवhat लाइक दिस। फोकस ऊपर की तरफ थोड़ा सा 0, 5 -2, 3 इज अ पॉइंट हियर। इस तरीके से हमारे पास ये जा रहा होगा। अब अगर मैं देखूं तो आई हैव टू जॉइन दिस लाइन लाइक दिस एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है इट विल बी समवेयर हियर एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। मुझे लग रहा है इतना कंसेप्ट समझ में आया आपको कि भाई फोकस जो है वो यहाँ पर हो गया। दिस इज अ फोकस 0, 5 और वर्टेक्स इज -2, 3 and here there is directrix. The question is you have to find out the value of you have to find out the equation of the parabola. इस पैराबोला का इक्वेशन आपको पता करना है। अब एक बात तो आपके पास है कि डायरेक्ट्रिक्स का ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एंड दिस इज फोकस। One thing is absolutely clear to you that the vertex lies in between these two points. Okay? अगर मैं नाम लिख दूं इनके, here this is S or you can say F focus, this is vertex V and here this point is let's name it as A. तो V is the midpoint of A and F. V जो है E और F का midpoint होना चाहिए। अब एक बात मैं करता हूँ इसमें कि ए के पॉइंट्स दे देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1। अगर मैंने x1, y1 रखा तो आई नो विद द हेल्प ऑफ midpoint theorem, midpoint method, I will be having x1 is equals to -4 and I will be having y1 is equals to 1. Okay, इस तरीके से। तो मेरे पास ए के वर्टिसेस, ए के पॉइंट्स आ गए, ए के पॉइंट आ गए मेरे पास -4 and 1 पॉइंट ऑफ ए। चलो जी, एक केस मेरे पास थोड़ा सा समझ में आ गया। मैं इससे मेरे को अब मेरे को इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन जो है वो कुछ हद तक ऐसे बनेगी कि भाई इसेंट्रिसिटी मुझे पता है कि इट इज 1। मैंने क्या किया, यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। ओके, दिस इज द P पॉइंट और P से अगर मैं देखूँ दिस इज समवhat परपेंडिकुलर टू हियर। ओके, दिस इज F, दिस इज P एंड दिस इज M। क्लियर? तो मेरे पास P xy है, P is xy। What it means is कि I have to find out the value of I have to find out the equation of parabola. So I need the help of eccentricity. And what eccentricity says? Eccentricity is 1. What it means? It means Fp over Pm is equals to 1. What it means? It means Fp is equals to Pm. This is the required condition to find out the equation of the parabola. Clear? अब मैं यहाँ से आगे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए I need the distance of Fp। आराम से निकाल लोगे। अब Pm का कितना होगा आपका डिस्टेंस, ये पता करने के लिए यू नीड द इक्वेशन द डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है आपको? देखिए डायरेक्ट्रिक्स जो है दिस इज अ लाइन
and you are having a point here, this is minus 4 1, and furthermore you are having the point here, this is minus 2 3 and this is 0 5, ऐसे ऐसे ये पॉइंट्स, ठीक है। और कंडीशन ये है कि आपका दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप निकालूं, अगर मैं इनका स्लोप निकालूंगा, दिस इज 5 minus 3 and 0 minus minus 2, 0 plus 2, this is 2 by 2, this is 1। अगर इस लाइन का स्लोप 1 है तो आपके पास इस लाइन का स्लोप विल बी -1। क्लियर? पॉइंट आपके पास है, इक्वेशन बना सकते हैं आप। जब इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, y minus 1 is equals to -1 x plus 4, तो आपके पास x plus y is equals to -4 plus 1 and -3। This is the required equation of directrix। ये इस डायरेक्ट्रिक्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये वाली। दिस इज x plus y is equals to -3। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास आ गया। जब यहाँ तक मेरे पास आ गया, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ निकालना है इसके बीच का डिस्टेंस। इसके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है वो क्या है, मतलब इसके बीच का मतलब इसेंट्रिसिटी वाला जो मेथड है वहाँ पहुँचना है। अब यहाँ से हमारे पास आ रहा है एफ पी ओवर पी। अब डिस्टेंस बिटवीन एफ पी इज x minus 0 whole square plus y minus f whole square, okay, is equals to this is whole in under root is equals to now distance from P to this line which is directrix, it is equals to, अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ, it can be written as x plus y plus 3 equals to 0। x y इसमें पुट करेंगे, you will be having x plus y plus 3 in the denominator, it is 1 square plus 1 square। अब स्क्वायर रूट को I have to remove, I have to squaring both sides करा, दोनों तरफ यहाँ से रूट को स्क्वायर कैंसिल कर देगा और ये यहाँ पर स्क्वायरिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca and whole over is under root 2 and squaring of under root 2 is 2। ठीक है, now we can do the cross multiplication here, and after doing cross multiplication you will be having 2x square plus 2y square minus 20y plus 50 is equals to x square plus y square plus 2xy plus 6x plus 6y plus 9। Solving it, x square plus y square minus 2xy minus 6x minus 26y and plus 41 is equals to 0। So this is the required equation of the parabola which is having the vertex as minus 2 3 and which is having the focus as 0 5। पहला काम आपका ये है कि you have to find out the equation of directrix which is x plus y plus 3 is equals to 0, जो मैंने आपको बताया कैसे पता करना। उसके बाद आपको ये वाला मेथड है जो इसेंट्रिसिटी वाला, you have to apply this method, और इसको अप्लाई करने के बाद में आपके पास डिजायर्ड इक्वेशन आ जाएगी इस पर्टिकुलर पैराबोला की। चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन हम लोग और find the equation of the parabola whose vertex is at 2, 1 and the directrix is x is equals to y minus 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि वर्टेक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है जी।
अब वर्टेक्स 2,1 है, दिस इज मेन थिंग, एंड 2,1 इज समवॉट हियर। तो वर्टेक्स इस तरफ से है और x इज इक्वल्स टू y माइनस 1, x इज इक्वल्स टू y माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि भाई डायरेक्ट्रिक्स जो है समवॉट यहाँ से जा रही है, दिस इज x इज इक्वल्स टू y माइनस 1। क्लियर है भाई? ये वर्टेक्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसे चल रहा है और जो लाइन जो इसमें एक्सेस है वो वाली लाइन समवॉट ऐसे यहाँ से जा रही है। ठीक है जी। और ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स क्या है, 2,1। और दिस लाइन इज मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, डायरेक्ट्रिक्स विद द एक्सेस। अब हमारे को ना पैराबोला की इक्वेशन पता करनी है। तो इस पैराबोला की इक्वेशन पता करने के लिए हम पहले तो एक्सिस की इक्वेशन पता कर सकते हैं, बिकॉज द एक्सिस एज वेल एज द डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये पता कर सकते हैं। इसको पता करने के लिए वी नीड द स्लोप। इस लाइन का स्लोप हो गया m, मान लीजिए 1। इसका स्लोप m या 1 हो गया, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1। ठीक है, परपेंडिकुलर है, -1 हो जाएगा। पॉइंट हमारे पास है 2, 1, तो मैं इसको सिंपली कर सकता हूँ y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 x माइनस 2। ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। यहाँ पर करने के बाद y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, आपके पास x प्लस वाई आ गया और इस तरफ जाके 3 आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 जो है आपके पास इस एक्सेस की इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू। चलो, 2 काम हो गए। ये 2 काम होने के बाद में अब हमें फोकस चाहिए, है ना। वी नीड अ फोकस। फोकस पे पहुंचना है। फोकस पे पहुंचने के लिए सबसे पहला काम है कि मैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इसकी वैल्यू पता करूं। दिस इज द वर्टेक्स। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये लाइन होगी आपके पास x माइनस 1 इज y इक्वल्स टू -1, दोनों कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो y हो जाएगा 2। किसी भी में पुट कर देना, y 2 हो गया। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 1,2। ठीक है, फोकस निकालते हैं इसका। दिस इज द पॉइंट फोकस। तो फोकस निकालने के लिए मिड पॉइंट की हेल्प लेंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं x1 y1। x1 y1 दिया तो x1 प्लस 1, ये x1 और ये 1 प्लस 1 over 2 is equals to 2। You will be having x1 as 3। दूसरा हमने लिया y1 प्लस 2 over 2 is equals to 1। तो ये हमारे पास हो गया y1 हमारे पास हो गया 0। y1 is 0। इसका मतलब ये जो लाइन है ये x एक्सिस पर होके जा रही है। ये जो दोनों पॉइंट जो हैं, ये जो लाइन पॉइंट है इस लाइन पे लाई कर रहा है। ये समझो कि ये ऐसे जा रहा है, ये फोकस है एक तरीके से। ये ना होके ये फोकस, ये इस जा रहा है ना, ये फोकस है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 3,0। ठीक है जी। अब हमारे पास इतना काम हो गया। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा हल्का सा इरेज कर देता हूँ, जिससे कि आपके पास सारी चीजें लिखी हुई आ गई हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये सारा कुछ इसको बना दिया। ठीक है, अब सिंपली फिर आपके पास पॉइंट वहाँ से उसी तरीके से कर सकते हैं। ये यहाँ से आप लेके चले और मान लीजिए यहाँ से पॉइंट ले लिया आपने एक्स वाई और ये यहाँ से इसके ऊपर डायरेक्ट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास एस है, दिस इज पी है, दिस इज एम है। पी के पॉइंट आपने एक्स वाई ले लिए। वही डिस्टेंस का फॉर्मूला है। आपने सबसे पहले तो
x माइनस 3 होल स्क्वायर किया प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी आप साथ साथ ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट की इक्वेशन तो ये है विच इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपने इसमें x y से इसका डिस्टेंस निकालना है, पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपके पास x माइनस वाई प्लस 1, डिनोमिनेटर में दिस इज अगेन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दिस इज x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy माइनस 2y प्लस 2x, okay, or whole over under root 2 which is on squaring you will be having 2 here. Cross multiply पे पहुंच जाते हैं। This is 2x square plus 2y square minus 12x plus 18 is equals to x square plus y square minus 2xy minus 2y plus 2x plus 1. Now here you will be having x square plus y square plus 2xy or minus 14x plus 2y and 17 is equals to 0. This is the required equation of the parabola which is having the vertex as 2, 1 and which is having the directrix as x is equals to y minus 1. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद इट्स वर्टेक्स एट 3,2 एंड इट्स फोकस एट 5,2 इज। क्वेश्चन क्या कहता है कि दिस इज द वर्टेक्स 3,2 and this is the focus 5,2। चलिए, अब अगर हम देखें तो 3,2 तो ये वाला पॉइंट हो गया, दिस इज द वर्टेक्स, और 5,2 विल बी ऑन द सेम लाइन, दिस इज 5,2, ये फोकस हो गया, और एस दिस इज बी, डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ पर बन रही होगी, ठीक है। दिस इज, अब आपको ना देखिए इस क्वेश्चन में बात क्या हुई है कि जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब करने को तो इसमें भी पहले ये पॉइंट पता कर सकते थे, पहले ये पॉइंट पता करके, ये स्लोप पता करके, इसकी इक्वेशन निकाल के, फिर यहाँ से मान लीजिए वो पॉइंट है तो यहाँ से निकाल के एफ पी और ये एम करके सब कुछ कर सकते थे, है ना। बट यहाँ पर आपके लिए फायदे की बात भी है और कर भी सकते हो कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक बात तो आपको पता पड़ रही है। तो पैराबोला की बेसिक इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस के होल स्क्वायर और दूसरी तरफ को इज इक्वल्स टू 4a x माइनस h, ठीक है। ये जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इस इक्वेशन में जो वर्टेक्स है इट इज 0 0, इस वाले में वर्टेक्स कितना होगा 0 0, बट यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमारे पास जो वर्टेक्स है वो दिया हुआ है h के, दिस इज द वर्टेक्स। तो जब कभी इस तरह की इक्वेशन आ रही है जिसमें एक्सिस इधर पैरेलल टू y एक्सिस और x एक्सिस, तो हम उसको सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो h के हमारे पास आ गया 3,2। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इट विल बी y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस 3। आप सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें इतना करने के बाद जो चीज आपको रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है a की। अगर मेरे पास a आ जाए सब कुछ काम चल जाए। नाउ a इज व्हाट, a इज द फोकस। फोकस का मतलब a जो है ये वो डिस्टेंस है विच इज a, ओके, ये डिस्टेंस है a। तो इसको पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं।
3 कॉमा 2 से 5 कॉमा 2 का, तो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो 0 हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास √4 आया, a is 2, आपने 2 को यहाँ पुट करना है, we will be having y minus 2 whole square is equals to 4 times 2 x minus 3, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के जाएगी, y minus 2 whole square is equals to 8 times x minus 3. This is the required equation of the parabola which is having its axis parallel to x-axis and the vertex here are 3, 2, focus here is 5, 2. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन में आपको और करवाऊं। क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y square is equals to 8x whose focal distance is 8 r। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि you are having the parabola which is y square is equals to 8x. This is the parabola. Okay, this is origin. Origin is 0, ये बताया था मैंने, और now the focal distance of this parabola is 8. थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होता है focal distance। तो पहले मैं ना इसको कंपेयर कर लेता हूँ y square is equals to 4ax से, because this is the standard form of the parabola, y square is equals to 4x। यहाँ पर इसको करता हूँ तो 4a को 8 से कंपेयर करता हूँ, तो 4a is equals to 8 and a will be 2। तो फोकस हमारे पास जो आया है that is 2। Focus 2 is somewhere here 2, 0। ठीक है, this is a straight line, x-axis। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है? अब हुआ क्या है कि इसमें दे दिया है फोकल डिस्टेंस। चलिए 2-3 चीजें पढ़ लेते हैं। अगर कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे, जो भी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर बने और फोकस से पार करे, परपेंडिकुलर हो, फोकस से पार करे, नाम लिख दिया इसका LLH, उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। ओके, लेटस रेक्टम। और आपको पता है कि इसका जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हो जाता है 4 टाइम्स a, यानी इस केस में देखें तो इट इज 8, because this is 4a and 4a is 8, लेटस रेक्टम हो गया। दूसरी चीज, अगर मैं फोकस का ही इस्तेमाल करके कह रहा हूं, अगर कोई लाइन हमारे पास फोकस से पार होकर जा रही हो बट इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये पॉइंट, ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, इसका नाम P and let this be P dash। अब P dash is a focal chord। PP dash is a focal chord, फोकस से पार होके जा रही है but is not making the 90 degrees angle with the focus। अगर मैं P dash के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो इसको हम लिख सकते हैं 80 स्क्वायर, 280। ठीक है जी, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर मैं P डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो -a/t, 2a/t स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि बच्चों को ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। ठीक है जी, दिस इज P dash is a/2, a/t t स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव में इट इज दिस इज माइनस। ओके, जो ये लिखा हुआ है बिल्कुल इसका रिवर्स है, ये a t स्क्वायर है, यहाँ पर a/t स्क्वायर, यहाँ पर 2a/t है, यहाँ पर 2a/t है। x एक्सिस वाला तो प्लस में रहेगा और जो y एक्सिस वाला है इट विल बी
माइनस टर्म से, नेगेटिव टर्म से। ये हमारे पास हो गया फोकल कॉर्ड, ये हमारे पास हो गया फोकल कॉर्ड। अब अगर आपको फोकल कॉर्ड का डिस्टेंस आपको पता करना है, आपको फोकल कॉर्ड का डिस्टेंस पता करना है, तो इट विल बी a t plus 1 upon t whole square. This is the focal distance of or length of focal cord. Length of focal cord, अगर आपके पास दो पॉइंट हैं p डैश, जिसमें p के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में at स्क्वायर 280 और p डैश के बन जाते हैं a over t स्क्वायर माइनस 280। उस केस में आपके पास डिस्टेंस जो पूरी लेंथ है विच इज पी डैश की जो लेंथ है इट इज a टाइम्स 2t प्लस 1 ओवर t। क्लियर है? बढ़िया तरीके से, सही से। अगर मैं देखूं इसको तो मेरे पास ना ये ऐसे लिखा होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। और अगर मैं इसको थोड़ा सा कर लूँ तो एक y को यहाँ पर लिख लूँ और 4ax में से 2a को यहाँ पर लिख लूँ, ठीक है जी। और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x, है ना, 2a नीचे आ गया तो यहाँ पर बचेगा 2x, y दो नहीं चाहिए, y स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax को अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये y स्क्वायर हो जाएगा या 4ax हो जाएगा, और मैंने इसको नाम दे दिया t। तो अगर मैं पहले इन दोनों को लेके चलूं तो मेरे पास हो गया y इक्वल्स टू 280, और फिर अगर मैं इन दोनों को लेके चलूं, इसको और इसको, तो मेरे पास हो गया 2x इक्वल्स टू yt। तो 2x इक्वल्स टू y कितना हो गया? 280। तो ये 280 इंटू टी, तो टी स्क्वायर, ये कैंसिल कर दिए तो x मेरे पास 80 स्क्वायर आ गया, y मेरे पास 280 आ गया। ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पहुँचेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, पूरे का पूरा मेथड है। ये उम्मीद करता हूँ कि आपके पास अच्छे से समझ में आ गया होगा। a टाइम्स t प्लस 1 ओवर टी होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारे पास अपनी जो चीज़ है उस पर नहीं आया। ये लेंथ है फोकल कॉर्ड की, हमारे पास दिया हुआ है डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। मैं एक मिनट इसको जरा इरेज करता हूँ और फिर हम लोग आगे का पढ़ते हैं। ठीक, तो अब आपको हमारे पास दिया हुआ है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का मतलब है ये जो हमारे पास फोकस है इससे और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस विच इज 8 हियर, ठीक है जी, विच इज 8 हियर। तो मेरे पास ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a1 प्लस टी। अब a1 प्लस टी मेरे पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मेरे पास, और वो डिस्टेंस है मेरे पास 8। तो a1 प्लस इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, a1 प्लस a टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर फोकल कॉर्ड और फोकल डिस्टेंस दोनों में फर्क है। p डैश वाज द फोकल कॉर्ड एंड pf इज द फोकल डिस्टेंस, ओके, दिस इज फोकल डिस्टेंस। और फोकल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दिस इज a टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें ही आपको क्लियर कर लेनी है। अब यहाँ से a मेरे पास 2 आया, मैंने 2i 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, कैंसिल करा 4 आया। नाउ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विच इज 3, तो t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3। t मेरे पास प्लस माइनस रूट 3 आ रहा है। अब हमें निकालने थे इसके कोऑर्डिनेट्स p के पॉइंट्स। तो p का एक पॉइंट हो सकता है मेरे पास a इज हाउ मच, ये इसमें पुट करना है, दिस इज द वैल्यू, ठीक। a मेरे पास 2 है तो मैंने इसमें पुट करता हूँ 2 को,
It will give you 2 under root 3 square comma 2 times 2 under root 3 which is equals to 3 2 जा 6 and here this is 6 comma 4 root 3। एक पॉइंट तो ये आ सकता है और दूसरे पॉइंट में मैंने रखा -3 तो p twice minus root 3 square comma 2 times 2 and minus root 3 okay here it will change यहाँ से p 3 to the 6 comma minus 4 root 3 तो these are the 2 points एक ये वाला पॉइंट हुआ और एक ये वाला पॉइंट हुआ इन दोनों पॉइंट्स ये दो पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे ऑन दिस पैराबोला एक तो ये वाला पॉइंट हो गया 6 comma 4 root 3 तो 6 और थोड़ा सा दूर हो जाएगा 4 root 3 उसी हिसाब से फिर यहाँ से वही नंबर आएगा यहाँ पर तो ये दोनों पॉइंट होंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस या फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी लेंगे both the distances will be same जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा ये है तो वही पॉइंट्स आप कर सकते हैं ठीक है। चलिए उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी हमें बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करने हैं तो आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा भी कुछ और आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बता सकते हैं। अभी हम लोग कुछ दिन और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन सर्कल्स और जो आपका टॉपिक है पैराबोला का इसको इंक्लूड करेंगे। आज के लिए